काली परछाई उसकी चेस्ट पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ ऐसे टेम्पल से रिलेटेड हॉरर स्टोरी जहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती है और बड़े से बड़े भूत से पीछा छुड़वाया जाता है। लेकिन वहाँ के 2 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है। पहला, अगर कोई पीछे से आपको पुकारे, आपका नाम ले, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और दूसरा, वहाँ जो आपको प्रसाद मिलता है ना, वो आपको घर लेकर नहीं आना होता। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी किया तो वहाँ पर जो आत्मा होती है वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ सकती है। तो कुछ इसी से रिलेटेड आज की स्टोरी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। आयुषी काफी स्ट्रगल कर रही थी अपनी जॉब को ढूंढने के लिए। उसे हमेशा सिर्फ छोटी छोटी जॉब्स ही मिला करती थी। उसे चाहिए था कुछ बड़ा करने का। और फिर उसके पास एक कॉल आती है। आयुषी से बताया जाता है कि एक प्रोड्यूसर है जो उसे काम देना चाहते हैं। आयुषी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो प्रोड्यूसर काफी जाने माने थे। उसे काम मिलता है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाने का। वहां जाकर उसे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। उसके साथ ही उसे 5 लोगों की टीम भी दी जाती है। आयुषी सारी तैयारी करके मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के लिए निकल लेती है। वहां जाकर वो वहां देखती है, वहां पर एक अलग ही माहौल होता है। आयुषी के साथ भी था उसी का टीम मेंबर राजन। राजन आयुषी को बताता है, अगर तुम्हें पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आए तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। आयुषी ऐसे ही उस जगह को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वह इस बात को भूल चुकी थी कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो पीछे मुड़ लेती है और देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है जो उसे पुकार रहा हो। ये इंसिडेंट होते ही आयुषी को राजन की बात याद आ जाती है कि मुझे तो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो मैंने देख लिया, चलो कोई बात नहीं। आयुषी जैसे ही मुड़कर आगे चलने लगती है, उसका सिर जोरों से दर्द करने लगता है, जैसे कि उसका सिर फटे जा रहा हो, इतना तेज उसे दर्द हो रहा था। और तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है। वो उसकी आवाज सुनकर अचानक घबरा जाती है और अपने फोन को गिरा देती है। उसका फोन गिरकर टूट जाता है। वो अपने फोन के बिखरे हुए टुकड़ों को उठा ही रही थी कि तभी उसके पास राजन आता है। अब आयुषी का सिर चकराने लगा था। राजन उसकी सिचुएशन को देखता है और उसे जल्दी से होटल ले जाता है। होटल जाकर आयुषी आराम करती है और उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसे एक सपना आता है। सपने में कोई काली परछाई उसकी चेस्ट पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। आयुषी काफी हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रही थी। आयुषी कैसे तो करके हिलती है और उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर अपने वॉशरूम में जाती है और अपना फेस वॉश करती है, थोड़ा होश में आने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है, वो देखती है कि वो तो बेड पर सोई हुई है। ये देखकर आयुषी के होश उड़ चुके थे कि मैं तो यहाँ पर हूँ, तो ये बेड पर कौन सो रहा है। आयुषी ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि कहीं से उसे अजीब सी आवाज आने लगती है। वो अपने कमरे में हर तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता है। तब वो बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर आयुषी जो कि लेटी हुई थी वही अजीब आवाजें निकाल रही थी। आयुषी ये देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये आयुषी का कोई सपना होगा या फिर ये एक रियलिटी है जो ये उसके साथ सच में हो रही थी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।